brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 24 अप्रैल 2026 की रात जब ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची अपने डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें वहां टिक गई। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी खुद एयरपोर्ट पर खड़े थे। फोटो खिंचवाई गई, हाथ मिलाए गए, लेकिन एक बात साफ थी, ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरागची के अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, सीज फायर के बीच बातचीत की कोशिश है। अप्रैल के पहले दौर की इस्लामाबाद पीस टॉक्स करीब 21 घंटे तक चली थी, लेकिन नतीजा जीरो रहा। ना परमाणु कार्यक्रम पर सहमति बनी, ना हॉर्मुज पर। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ा दिया, वो अलग। ऐसे में दूसरी कोशिश के लिए पाकिस्तान फिर से मंच बना रहा है, लेकिन इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इस विजिट के आड़े सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं होगी, तो फिर इस यात्रा का मकसद क्या है? इसके जवाब में छिपी है पाकिस्तान की चतुराई। वो फिलवक्त ईरान और अमेरिका के बीच एक मैसेंजर, एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि अमेरिका और ईरान जैसे दुश्मन देशों के बीच संवाद का मंच बनकर उसकी पहचान एक संकटों से घिरे देश से बदलकर एक फायदेमंद डिप्लोमेटिक पार्टनर की हो सकती है, और हो भी यही रहा है। ईरान चाहता है कि उसकी शर्तें अमेरिका तक पाकिस्तान के जरिए पहुंचे। इससे ईरान को भी फायदा ही दिख रहा है। पहला, वो लोकल लेवल पर यह संदेश दे सकता है कि उसने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर सीधी बातचीत नहीं की। दूसरा, बातचीत के दरवाजे भी पूरी तरह बंद नहीं हो रहे। स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका कह रहा है कि डायरेक्ट टॉक्स और ईरान कह रहा है ओनली इनडायरेक्ट, पाकिस्तान के जरिए बात बढ़ेगी। दूसरी ओर ट्रंप के विशेष दूत और दामाद जैरेड कुशनर पाकिस्तान आने वाला है। हालांकि पिछली बातचीत को लीड करने वाले जेडी वैंस इस बार नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया है कि बातचीत सीधे तौर पर होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और जेडी वैंस वॉशिंगटन से ही इस बातचीत में शामिल होंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका की मांगों को पूरा करने के मकसद से एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, लेकिन ट्रंप को इस कथित प्रस्ताव की ज्यादा मालूमात नहीं है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। साथ में ट्रंप ये भी दोहराना नहीं भूलते कि संभावित समझौते में ये शर्त जरूर होनी चाहिए कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना रोक टोक आवाजाही हो सके। अब उनसे पूछा गया है कि वॉशिंगटन किसके साथ बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने किसी शख्स का नाम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो अभी सत्ता में हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ईरान के पोर्ट्स की नाकाबंदी तब तक जारी रखेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। ये पूछे जाने पर कि किन शर्तों के पूरे होने पर घेराबंदी हटाई जाएगी, इस पर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा यानी रिव्यू करने के बाद ही इस पर फैसला लेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे दानिश है। आप देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।